चलो तो अगला प्रॉपर्टी, अभी कितनी प्रॉपर्टीज लिख ली? तीन। पहली वाली क्या थी, याद है क्या? हाँ क्या थी? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। दूसरी वाली क्या थी? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं, उसके 6 के 6 चीजें समझ में आती है। हाँ, तीसरा वाला क्या था? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ओके, चौथा, अच्छा उसमें tan वाला भी दिख लिया था ना, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सब लिख लिया था। ओके, तो P4 ना, यस, तो P4 है अपने पास रेसिप्रोकल वाला चीज। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x विल बी क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1। समझ में आता है? मतलब -1 से 1, 0 नॉट इंक्लूडेड। 0 क्यों हट गया? बिकॉज वो 1/0 डिफाइंड नहीं है। प्रूफ करने का जरूरत है? नहीं। हाँ, वो क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा ले लिया तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 1/x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा थीटा सेम हो गए ना? हवा में जो बोला समझ में आया? वेरी गुड। दूसरा किसका किसका आएगा? यस, सेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। उसके लिए भी डोमेन सेम आएगा क्या? हाँ। तीसरा ठीक, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x इफ क्या हमेशा? tan इनवर्स x का रेंज बताओ। -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का रेंज बताओ। 0 से पाई। तो वो π/2 से पाई वाले का तो कुछ चक्कर है ना। तो हाँ, तो वो अब डिपेंड करेगा x के साइन पे। अगर x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स भी पॉजिटिव और tan इनवर्स भी पॉजिटिव, दोनों का रेंज 0 से π/2 में आएगा। हाँ, तो वो दोनों में डायरेक्ट वही तरीका, कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा ले लिया, प्रूफ करके तो आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये x का वैल्यू नेगेटिव आ गया तब क्या? अब इसको दोनों तरह से सोच सकते हो। वो tan 90 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और tan पाई माइनस थीटा से भी सोच सकते हो। तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा ना, मतलब आप n पाई ऐड कर सकते हो। हाँ, तो ये जब भी कंपेयर करोगे तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे आने वाला तो tan इनवर्स x पॉजिटिव ही है। हाँ, बस एक पाई का दिक्कत आएगा। तो इसमें क्या करूँ मैं? पाई प्लस थीटा कर रहे होंगे ना भाई, tan, हाँ, तो tan पाई प्लस थीटा भी तो tan थीटा ही होता है। तो कंपेयर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। लिख के दिखाओगे? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, तो अब देखो, चाहो तो पुट करके देखो। जब x का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो tan इनवर्स x विल बी बिटवीन -π/2 टू 0। यहाँ पे पुट करोगे तो ये π/2 टू पाई आ जाएगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि ऑलरेडी tan इनवर्स x नेगेटिव आएगा तो पाई प्लस समथिंग बट नेगेटिव वाला, तो वापस से वो π/2 से पाई बचेगा। हाँ, ये बड़े ही काम की प्रॉपर्टी है। मतलब tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का जहां पे भी रिलेशन है सब काम का ही है, समझ लो। चलो अगला प्रॉपर्टी, ये P4 था, P5। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अरे π/2। प्रूफ करने का जरूरत है? तो कर सकते हो खुद से। हाँ, तो बताओ कैसे करेंगे? क्या थीटा? हाँ, करेक्ट, एक ही का आंसर आ रहा है, इसलिए छोटा सा चीज है इसलिए लिख देता हूँ। मतलब ऊपर वाले में भी ऐसा ही प्रूफ करते हैं, दोनों में से एक तो कर ही लेते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? थीटा, देन x विल बी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आया है कॉस π/2 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा कौन है? साइन इनवर्स x, तो वहां पे पुट कर सकते हैं ना। तो π/2 माइनस
साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स है, वही वही लिखा है ना अपन ने। ये इसका पहला। दूसरा क्या आएगा इसका? tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉड इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगेन। अच्छा, यहाँ पे भी क्या एक्स की कंडीशन लिखने का रिक्वायरमेंट है या ये हमेशा ट्रू है? हाँ, ये ऑलवेज है। tan 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉट थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं उसको, अपने को पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? ठीक है ना? हाँ, तीसरा बस डोमेन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x दोनों का क्या है? r, और यहाँ पे भी अपने को पता ही है x क्या था? -1 से 1, दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए ना, और है भी। तीसरा यस, cosec इनवर्स ऑफ x प्लस sec इनवर्स ऑफ x, ये भी कितना आ जाएगा? पाई बाय 2, और डोमेन mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगला प्रॉपर्टी बड़ा ही काम का है, एडवांस में ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है, तुम्हारे साल भी आएगा कहीं ना कहीं, तो वो एडवांस में यूज़ होगा। मतलब हम लोग कभी भी ऐसा गेस नहीं कर सकते मेंस और एडवांस दोनों में, बट हाँ इस प्रॉपर्टी का कर सकते कि ये तो यूज़ होगा। 99.99% चांस है कि यूज़ होगा। हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ हो ही रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं या बीच में कहीं पे यूज़ हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ होता है। ठीक है, बिकॉज सीरीज बनती है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब ये वाला चीज जो है ना 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 ना, अब जो काम कर रहे हैं ये जनरल, अभी कुछ फार्मूलाज को हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज थे उनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिख रहे हैं, बट वो आपको तरीका समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है जिसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़ा वो भी यूज में आ सकता है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। अभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़ा, मतलब क्या कि जैसे ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y है, तो ये जो चीज़ें आने वाली है अपने पास tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। बट इफ x इज पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, ये कहानी भी है यहाँ पे कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। हाँ, तो दिख रहा है tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली वही यूज हुआ है। तो चाहो तो इसको प्रूफ देख सकते हैं। तो लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a और tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू b। यही पेन लेते हैं ना हर दिन कि दूसरा रहता है? हाँ, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू b। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे निकालना क्या है? a माइनस बी निकालना है ना, सही है। और मुझे अभी पता है x इज इक्वल टू tan है और y इज इक्वल टू tan b। तो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला कौन सा? tan a माइनस बी। कितना आएगा? करेक्ट, हो गया। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सबको और लेफ्ट वाले टर्म को उधर भेज देंगे। करेक्ट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan a की जगह पे क्या लिखो? x माइनस वाई बाय। करेक्ट, सही है। अच्छा, रेंज डोमेन का कुछ इशू आएगा? नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स ऑफ y दोनों का रेंज 0 से पाई बाय 2 होगा। हाँ, तो दोनों का डिफरेंस जो हो सकता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में रहेगा, सही है ना। पहला वाला 0, दूसरा वाला पाई बाय 2, तो मिनिमम माइनस पाई बाय 2, और मैक्सिमम के लिए पहला वाला पाई बाय 2, दूसरा वाला 0, तो मैक्सिमम इज पाई बाय 2। और सिंगल tan इनवर्स का रेंज भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। खैर ये लॉजिक नहीं हुआ, ये दोनों इक्वल होने का लॉजिक तो सामने दिख ही रहा है तुमको, बट हाँ डोमेन को सेटिस्फाई करेंगे तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला सॉल्यूशन। अब हमको लेकिन वो बार बार उतना सोचने का जरूरत नहीं है, हम रेंज और डोमेन अगर सेटिस्फाई हो रही चीज़ें तो लिख सकते हैं, राइट। हाँ, तो लिख लो इतना, ऊपर का लिख लिया था। मतलब जो x is greater than 0 y is greater than 0 कंडीशन आ रही है, क्योंकि अगर हम वो कंडीशन नहीं
करेक्ट, यस करेक्ट। और नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव तो tan ऑफ माइनस थीटा, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो आता है ना हमको। क्या होता है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स? माइनस इंटू tan इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स में तो डायरेक्ट माइनस बाहर आता है ना। क्वाड में पाई, मतलब बाकी के 3 लोगों में पाई आता है, लिखे थे ना अपन ने। हाँ, तो वो प्लस वाला लिख रहे हैं अभी। जैसे मान लो उधर इनवर्स से कोई भी एक नेगेटिव आ गया तो माइनस कॉमन निकाल लोगे आप, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। हाँ, तो अगला प्रॉपर्टी वही है, मतलब अगला इसका सेकंड पार्ट। अभी तक नोट नहीं किया था? हाँ, फॉर्मूला तो tan a प्लस tan b वाला ही यूज होगा ये तो। हाँ, लेकिन उसकी कंडीशंस के बारे में काफ़ी सोचना पड़ेगा, अभी रुको पता चलेगा। हाँ, अगला वाला जो चीज़ है, अगर देखो मैंने x को पॉजिटिव लिया और y को भी पॉजिटिव लिया, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव ले लिया। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव बनेगा तब वो माइनस कॉमन आके ऊपर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, राइट। अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के वापस प्लस वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। समझ में आ रही ना बात? हाँ, तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ जब दोनों प्लस में है। दोनों प्लस में है तो tan इनवर्स x का रेंज क्या हो सकता है? 0 से π/2। tan इनवर्स ऑफ y का रेंज, दोनों का एडिशन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पाई ना, दोनों का π/2 प्लस π/2 पाई हो गया। बट एक सिंगल tan इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली मैं सिंगल सिर्फ ऐसा लिख दूं, tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई बाय, ये कहाँ से आया x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये समझ में आ रहा है? हाँ, ये a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी वाला फॉर्मूला है ना, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो ये tan इनवर्स की कहानी है। बट अभी कंफर्म है, अगर पूरा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ले लिया तब तो ये वाली कहानी गलत हो जाएगी। हाँ, तो इसमें कंडीशन है कि ये वाला पर्टिकुलर चीज x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1 है, सॉरी 1 नहीं, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना। अगर ये पॉजिटिव रहेगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई तो इसका वैल्यू 0 से π/2 होगा। हाँ, लेकिन उसमें इन दोनों का सम π/2 से कम होना चाहिए। तो ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y फॉर x और y पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है ना, बट उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? π/2 से कम। हाँ, तो वो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद अपने पास में इसके साथ में एक और कंडीशन आई कि x y इज लेस देन 1। तो x इंटू वाई अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये नंबर पॉजिटिव तो बन गया, तो आएगा तो 0 से π/2 में ही। अच्छा, और x इंटू वाई लेस देन 1 हो गया तो वो am ग्रेटर देन gm टाइप की कुछ कहानी से आप ऐसा सोच सकते हो कि इन दोनों का मैक्सिमम सम इज π/2 फॉर x इंटू वाई इज लेस देन 1। फॉर x इंटू वाई अगर लेस देन 1 है तो जैसे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 पुट किया तब कितना आएगा? ये π/2 आएगा ना। हाँ, तो वो am ग्रेटर देन gm में इनइक्वालिटी आती थी। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब सारे वेरिएबल से इक्वल होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही कहानी है, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं जरूरत है तो। है तुमको? है एक ही बात है, वो 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 वही लिखा है ना। वो तो 1 को इधर उधर लिखने का तो क्या है, वो अपन बच्चे थोड़ी बच्चे अभी, ठीक है ना। मतलब हम लोग 1 माइनस एक्स वाई चेक करेंगे, वही x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 है, एक ही बात है। बट सिर्फ 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 इनफ नहीं है, उसके साथ भी ये ऊपर वाला चीज तो लिखना ही पड़ेगा, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ, तो अब x इंटू वाई अगर ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा आया तो, सॉरी, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा आया तो फिर लेस देन के लिए, सॉरी, x इंटू वाई लेस देन 1 के लिए ऐसा आया तो ग्रेटर देन y के लिए ये दोनों नेगेटिव होंगे। x पॉजिटिव है ना, y भी पॉजिटिव है ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, बट x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1।
तो ये हाँ x और y दोनों 1 से बड़े हो सकते हैं, हो सकता है ना इस केस में, x इंटू वाई केस में, तो उन दोनों का सम पाई बाय 2 से ग्रेटर आ सकता है। हाँ, तब यहाँ पे जो कहानी आएगी पाए का कुछ तो आएगा माइनस की प्लस टेन में हम ऐसे ही प्लस आता है ना, तो वही कंपेयर करेंगे तो पाई प्लस एन पाई प्लस थीटा ही आएगा ना, ऑटोमेटिकली ये tan इनवर्स खुद नेगेटिव आ जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा पुट करोगे तो ये पीछे वाला नंबर खुद ही नेगेटिव है, ठीक है ना। तो पाई प्लस समथिंग, बट वो पाई माइनस हो जाएगा, तो पाई बाय 2 से कम ही आने वाला है, तो अपने को यहाँ पे पाई ऐड करना पड़ा, ये नेगेटिव नंबर बन गया। हाँ, tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 0 से पाई, ये x और y ग्रेटर देन 0 की कहानी है। ओके, हाँ, तो फिर इसी केस में इन दोनों का एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू पाई आना चाहिए। हाँ, पर फिर हमने x और y का मल्टीप्लिकेशन की अलग कंडीशन दी थी और उसमें डिवाइड हुआ वो, करेक्ट। हाँ ये ऐसा आ सकता है। हाँ, लेकिन ये बताओ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई कौन से रीजन में हो सकता है? करेक्ट, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये पाई कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अच्छा, अब अगर मैंने बोला कि x भी ग्रेटर देन 1 है, y भी ग्रेटर देन 1 है, थोड़ी देर के लिए ये मान लिया, ठीक है, जो डायरेक्ट समझ में आ सकता है उसकी कहानी। तो इस केस में बताओ tan इनवर्स x क्या होगा? ग्रेटर देन, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज है। 5/4 tan 45 डिग्री 1 होता है बेटा, बोल सकते हैं हम। tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ y भी ग्रेटर देन, तो दोनों का एडिशन π/4 इंटू 2 से ग्रेटर, π/2 से ग्रेटर, बट ये तो π/2 में कभी आता ही नहीं है, ठीक है। बट ये भी कंफर्म है कि मैक्सिमम तो इन दोनों का कितना हो सकता था? पाई, तो π/2 से पाई के बीच में ही आएंगे क्या ये लोग? हाँ, और तुम ऐसा भी सोच सकते हो उनको, ठीक है, प्रूफ ही कर लो, चलो खुश रहो। लेट ए इक्वल टू, करो तुम लोग करो, tan इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू, मैं जुगाड़ से समझा रहा था। हाँ, लेट ए इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। नाउ फाइंड a प्लस बी। चलो, बहुत हो गया बातचीत, आ गया सबका? जो भी ट्राई कर रहा था उसका आया, जो नहीं ट्राई कर रहा था वो हाथ ऊपर ना करे। तो किसका किसका नहीं आया ट्राई करने के बाद? ये ट्राई करने के बाद किसका नहीं आया वो अच्छे से हाथ ऊपर करे, ऐसा फुल क्या रहे, तो हम लोगों के कारण करना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ भाई। a is equal to tan inverse x, b is equal to tan inverse of y, देन पहला स्टेप क्या आएगा? हाँ, tan a is equal to x। ये जो तरीके हम लोग कर रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला भी आ गया इसका हमने स्टैंडर्ड तरीके से कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप फिर भी उसको सॉल्व कर सकते हो, यही तरीका है, तो ये आपको आना चाहिए। हाँ, तो tan a is equal to x, tan b is equal to y, देन क्या यूज करूंगा मैं? tan a प्लस बी, कितना होगा? यस, tan a प्लस अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, तो अब लेकिन क्या, तो ये पूरा जो चीज है, ये कंप्लीट चीज, ये हो सकता है tan अल्फा के इक्वल, ठीक है ना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा ना, जनरल सॉल्यूशन, कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ में आ गया अभी? हाँ, इसका आगे करोगे तो अल्फा बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये वाली कहानी है, ठीक है ना। अल्फा इज ए स्टैंडर्ड एंगल, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो अब अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरे का tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ दिस, उसका तो वैल्यू रियल नंबर हो सकता है ना, tan अल्फा का रेंज क्या है, रियल नंबर, तो tan अल्फा के सामने तो कुछ भी चलेगा। बट अगर मैं इनवर्स डिफाइन कर रहा हूं तो इनवर्स का तो रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो मैंने अब इसका प्रिंसिपल डोमेन जो लिया है इनवर्स डिफाइन करने के लिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लिया। सो अल्फा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और उसका वैल्यू इनवर्स के टर्म में क्या आएगा, यहाँ वाली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ, करेक्ट, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा ही है। हाँ, अब ये वाला चीज अपने पास, अब क्या देखना पड़ेगा अपने को, n के अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो 0 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, सही है। हाँ, दूसरा, हाँ n को 1 पुट कर देंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला टर्म तो हमेशा ही ग्रेड पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे पाई आ गया एक। अच्छा ठीक है, दूसरा ये वाला जो पूरा रीजन रहेगा ये a प्लस बी कंप्लीट चीज, तो a प्लस बी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है बताओ, माइनस पाई से, नहीं पॉजिटिव ले रहे हैं ना x और y को, तो अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या आएगा, हाँ a और b दोनों पॉजिटिव थे राइट, क्योंकि x और y पॉजिटिव है, तो ये वाला वैल्यू 0 से पाई, कुछ इंक्लूड हो सकता है, 0 से पाई कैसे है, नहीं गंदा, अपन ने सब ओपन ग्रेटर देन 0 लिया था ना। हाँ तो ठीक है, और पाई बाय 2 भी नॉट इंक्लूड वालों में था, तो किसी को भी इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। कहाँ लिखा था हमने, यहाँ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 लिखा है, इक्वल टू डाल देते हैं, चलो इधर ही डाल दिया, चलेगा ना। 0 पे तो क्या है, सारी दुनिया ही 0 है ना, ठीक है 0 रख दिया उसको। हाँ अब बताओ आगे, अब क्या करेंगे, दिस a प्लस बी शुड ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 टू पाई ना, 0 इंक्लूड हो सकता है राइट, ठीक है। तो n दो ही हो सकते हैं। सो इफ n is equal to 0, then tan inverse of x plus y by 1 minus xy should belongs to 0 to pi। तो ऑब्वियसली पाई तो कभी आएगा नहीं सिंगल tan इनवर्स का वैल्यू, तो 0 से पाई बाय 2 आ सकता है। हाँ तो अगर ये 0 से पाई बाय 2 सॉल्व करूंगा मैं, तो उसके लिए x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, बट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, सो ये लोग तो कैंसिल आउट हो गए, तो 0 से बड़ा आना चाहिए 1 बाय एक्स माइनस वाई, मीन्स 1 बाय एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 1 से छोटा आना चाहिए क्या एक्स वाई, सही है। वही कंडीशन लिखी थी शुरुआत में, एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। अच्छा दूसरी कंडीशन, ये n का वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व करेंगे, तो n का वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिख सकते हो ना तुम, ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई शुड बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ऐसे ही है। हाँ a प्लस बी है ना ये तो, वो तो वहां पे सिंगल tan इनवर्स था इसलिए उसको हटा के हमने 0 से पाई बाय 2 कर दिया, ऐसे ही था ना। अदरवाइज तो ये यहाँ पे भी क्या था, पहले 0 से पाई ही था, तो 0 से पाई तो कंप्लीट पॉसिबल नहीं है ना सिंगल tan इनवर्स के लिए, तो 0 से पाई बाय 2 वाला ही आ सकता है ना, इसलिए हमने वो 0 से पाई बाय 2 सॉल्व किया। लेकिन इसका वैल्यू अभी पहले तो 0 से पाई में ही देखेंगे, हाँ इसका वैल्यू पाई पॉसिबल है। हाँ तो अब ये वाला चीज में से पाई माइनस कर दिया उधर, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई से 0। ये पाई को उधर इनइक्वालिटी डायरेक्ट सॉल्व करते आती है ना, ये अलग कहानी थी। हाँ
तो अब ये वाला चीज दिखाई दे रहा है क्या, कभी पॉसिबल होगा जब अंदर वाला चीज नेगेटिव है। सो यहाँ से अगेन डायरेक्टली 1 माइनस एक्स वाई शुड बी लेस देन 0, तो एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 1। सेकंड लास्ट पहले 0 से पाई आएगा वो करेक्ट है। हाँ, ये कैसे किया, डायरेक्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करते नहीं आती बेटा। हमने ये ऐसा ना लिख के, मान लो पूरा ऐसा लिखा होता, पाई प्लस tan इनवर्स 0 से पाई, ऐसा लिखूंगा अगर मान लो, अच्छा वैसे किया, सब जगह पे पाई माइनस कर दिया, ठीक है समझ गया। तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो ना, ये दोनों में से माइनस होगा ना इनइक्वालिटी जैसा। मुझे पता नहीं चला था वो। ओके ओके, हाँ तो आ गया। अच्छा, तीसरा वाला अगर और रीजन लिया होता, तुमने यहाँ पे 2 पाई लिख दिया होता, अगले में 2 पाई आएगा ना। ना 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 ना, सेम नहीं आएगा, गलती नहीं करने का, ज्यादा जोश में नहीं आना है, इनवर्स है। तो 2 पाई प्लस ये n इक्वल टू 2 ले सकते हो ना तुम, 2 पाई प्लस tan इनवर्स, ये जो भी था, ठीक है, बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 2 पाई को माइनस करोगे ना उधर, तो tan इनवर्स माइनस 2 पाई से माइनस पाई। बताओ कब आता है, कभी नहीं। क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि tan इनवर्स का वैल्यू माइनस 2 पाई से माइनस पाई आए, नहीं आने वाला, समझा। सर ये ऊपर वाले में जो आपने tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x वाले का, तो इसमें माइनस आधा पार्ट तो है ना माइनस पाई बाई 2 से 0 वाला, तो आपने जैसे पहले वाले में सीधा पाई बाई 2 इसको तो नहीं लिखा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए वैसे ही छोड़ दिया, समझा। हाँ, एक्स और वाई कुछ भी हो, ये वाला चीज तो हमेशा ही नहीं है, पॉसिबल है क्या, ये कभी पॉसिबल है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस 2 पाई से माइनस पाई तो कभी नहीं आ सकता। हाँ, ऊपर वाली जो इनइक्वालिटीज हमने ये जो कंडीशन लिखी, इसके लिए हमने सपोज किया था एक्स प्लस वाई इज पॉजिटिव, एक्स प्लस वाई पॉजिटिव है, तभी हमने वो फॉर्मूले में a प्लस बी का वैल्यू ये सब लिखा था। अगर नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन आ सकता है, हाँ, कि वो सब क्यों ऐसा। अभी समझा, क्या डाउट है जस मोदी, पूछो। चलो, तो ये लिखने का जरूरत तो नहीं है, हटा दो। ये रेंज a प्लस b का तो tan इनवर्स का रेंज, अच्छा tan इनवर्स का बट रेंज ऑफ tan इनवर्स इज ओनली 0 टू पाई बाई 2 ना, मतलब दोनों के साथ कॉमन चीज। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, नहीं प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 7 है, हाँ प्रॉपर्टी 7 है कि प्रॉपर्टी 6 है। इसी में डाल दो सब, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस, तुम बताओगे क्या, ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर रहे तो sin a प्लस b से होएगा, साइन a प्लस b आएगा ना, sin c प्लस sin d, sin c a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन a का वैल्यू x, तो cos a का वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, मतलब एक्स वाई को पॉजिटिव ले लिया है। ऐसे होगा ना, हाँ बराबर, साइन ए कॉस ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए जिंदगी में। हाँ, कंडीशंस भी आएगी ऑब्वियसली, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0, तो अगर दोनों ग्रेटर देन 0 ले लिया तो दोनों का सम तो पाई जा सकता है। हाँ, बट ये सामने वाले का सम तो पाई आ नहीं सकता ना, हाँ, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 आना चाहिए, इक्वल टू 1 भी चलेगा, एक का वैल्यू 1 लिया और एक का वैल्यू 0 लिया तो नहीं हो पाएगा ना, तो नहीं चलेगा ना, चलेगा नहीं, 0 में आ जाएगा, 0 आएगा, sin से 0 तो इधर में 0 आ जाएगा तो दूसरे वाले में लिखना पड़ेगा।
और x कॉमा y तो ग्रेटर देन 0 तो कभी 0 आ कैसे सकता है? एक को 1 ले लिया और एक को 0 ले लिया तो तो भी दोनों साइड 0 हो जाएगा ना। साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 2 और उधर उधर दोनों साइड 0 आएगा। 0 मल्टीप्लिकेशन और एक 1 माइनस सही बात। हाँ तो इक्वल टू नहीं चलेगा अभी ना। चलेगा ना। हाँ 1 वो बाउंड्री कंडीशन के लिए अलग से सोचेंगे, बाकी चलेगा चलेगा 1 भी, वो भी चलेगा। कैसे चलेगा? सर 1 को लो, x को 1 लो, y को 0 लो। हाँ तो साइन इनवर्स ऑफ y इज 0 आ जाएगा। तो 1 1 ही बचेगा ना। 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0 आएगा। नहीं ना 1 बचा ना। साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 0 प्लस 0 अच्छा 1 माइनस 0 आएगा आएगा। वही तरीका वही है। तुम यूनिट सर्कल से भी सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 भाई वो यूनिट सर्कल। या ऐसा सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, तब तो अपने को कोई दिक्कत ही होगी नहीं है ना। हाँ तो ये वो वाला कहानी है। यहाँ से x का वैल्यू साइन थीटा आएगा, मतलब साइन आ जाएगा और उसका कॉस है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बी इज लेस देन 1। तो उसके लिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दूसरा वाला केस। लेकिन अब यहाँ पे ऑड पाई के साथ में माइनस आएगा कि प्लस आएगा? साइन इनवर्स में बहुत बार पढ़ा हमने, माइनस आएगा। ऑड पाई के साथ माइनस आता है ना, तो इधर में पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन x एंड y आर पॉजिटिव बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तुम ऐसा भी सोच सकते हो। कहाँ पे? हाँ मैंने गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिया। तुम ऐसा भी सोच सकते हो, ये अगर x और y पॉजिटिव है तो ये वाला चीज़ हमेशा 0 से पाई बाय 2 में आएगा। अगर सही है ना? हाँ तो ये पाई बाय 2 ही आएगा, तो ये पाई बाय 2 तो चलेगा अपने को, क्योंकि ये दोनों भी सम पाई बाय 2 आ रहा है। लेकिन अगर सम पाई बाय 2 से ग्रेटर हो गया, बट ऑब्वियसली सम पाई से छोटा आएगा, तो यहाँ पे पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा। सही है? हाँ अगर आपने दोनों को ही 1 1 ले लिया तो पाई आना चाहिए, तो आ भी रहा है। 1 1 ले लिया तो ये 0, तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 पाई। 1 1 पुट करो, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज पाई। समझा? कैसे कन्वर्ट करेंगे पूरा प्रूफ करने की जरूरत है अभी फिर से? थोड़ी देर पहले अपन ने देखा ना, वही तरीका है। ये सब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ रहा है ये भी समझ में आ रहा है? आ रहा है ना अभी? अगला वाला इसी का मतलब एक ये भी आएगा ना, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। हम लोग बेटा इसमें भी इक्वल आएगा ना, x y x y। अपन ने ऊपर एक जगह पे इंक्लूड कर तो लिया, तो नीचे मत करो। रिपीटेड तरीके से क्यों करो? बाउंड्री कंडीशन तो दोनों में से कहीं भी कर लो, चल जाएगा। ऊपर करो या नीचे करो, दोनों सेम ही कहानी है। पर लिख लिया तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, वैल्यूज गलत नहीं मिलेगी, बट सेट में 2 वैल्यूज कभी नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत तो सेट्स पढ़ ही रहो ना तुम। सेट्स हो गया? लेवल तो बढ़ ही जाएगा, मैथ्स में लेवल का क्या है, सेकंड्स में बढ़ जाता है। अभी देखो 10 मिनट बाद क्या होगा। साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y क्या है? देखो अब ये कितना आसान है, बताओ। इसमें x और y को मैंने पॉजिटिव ले रखा है, बस एक ही कंडीशन ली। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का? मैक्सिमम आ सकता है पाई आ सकता है, पाई बाय 2, बिकॉज मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया है। मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है? माइनस पाई बाय 2। तो इसका रेंज माइनस पाई बाय 2 से
पाई बाय 2, तो अकेला एक साइन इनवर्स से काम चल जाएगा ना। तो वो n पाई प्लस -1/2 थीटा में सिर्फ n का वैल्यू 0 ही पुट करना है। हाँ, तो डायरेक्टली आ जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ, जो नंबर आगे है उसका साइन आता है ना पहले, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना। तो क्या लिखूं, बोल के दिखाओ। रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। x x y y क्या आएगा बताओ। x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, बट कब, जब x और y दोनों पॉजिटिव है, राइट। नेगेटिव रहेगा तो अच्छा, इसमें भी कुछ रेंज डोमेन का देखना पड़ेगा, अलग से वो पाई वाला टर्म देखना पड़ेगा या नहीं, इससे काम हो गया। हाँ, इसी से सब कुछ हो गया, बिकॉज अगर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज पाई बाय 2। इसका भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, गलत। 0 से 1 के बीच में cos इनवर्स x का वैल्यू क्या आएगा, 0 से पाई बाय 2 ना। वो तो नेगेटिव नंबर के लिए जाएगा ना, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो मैंने नेगेटिव लिया है क्या। नेगेटिव आएगा तो नीचे वाले फॉर्मूले में लेके चले जाएंगे ना। cos माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस एक्स विल बी पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव बन गया तो आप पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिख सकते हो, तो नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और नीचे वाले फॉर्मूले का वैल्यू कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस हाँ, इसमें भी कंडीशन तो क्या रहेगी, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख लिए दोनों cos वाले भी। अगला वाला, अच्छा वैसे तो दो लोगों से भी कर ही सकते हो, बट अपन ने tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला भी पढ़ा ही था ना, लेकिन इसके बहुत सारे केसेस नहीं लिख रहे हैं। तो बताओ tan a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ठीक है, अच्छा चिल्ला लिए। तो tan इनवर्स क्या आएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड ऑब्वियसली ये पहली वाली कंडीशन के लिए लिख रहे हैं हम लोग, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज लेस देन 1, ठीक है ना। बाकी इसको वैसा भी कर ही सकते थे, दो लोगों को कंबाइन किया, उनका सॉल्व किया, तीसरे वाले के साथ फिर वापस कंबाइन करके देख लिया, वो तो कर ही सकते ना। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला तो आता है हमको, फिर वो जो भी आएगा रिजल्ट उसके साथ z के साथ कंडीशंस देख के सॉल्व कर लिया। चलो, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, इन सब फॉर्मूलाज पे दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो याद भी रखने हैं, पर अभी तो पहले वो कैलकुलेट करने हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, अगला बताओ कॉमन सेंस है 3, और फिर एक और है, ये गेस करो, tan इनवर्स ऑफ 1 नहीं tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा और अच्छे तक के मारो, 1/2 हाँ 1/2 प्लस 1/3 ये आएगा पाई, तुक्का मारो, 1/5 चलो बताओ, प्रूफ सॉल्व करो, सॉल्व करो। आंसर मैंने लिख दिया है बिकॉज वो याद रखना है।
पता नहीं सही लिखा है कि नहीं। मेरे को देखो, मैं कोई फॉर्मूला भूल जाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना, मेरे को एग्जाम नहीं देनी ना, मेरे को सिखाना है। तो मैं डिराइव करके दिखा दूंगा, तुम रट्टा मारो, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं फॉर्मूला हाँ भूल जाओ तो तुम नहीं भूल सकते। हाँ तुम भूल गए तो फिर भैया गया काम से। तो क्या 3 वाला फॉर्मूला लगा रहे हो कि 2 वाला? 2 वाला भी तो आसान। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/4। और ये 2 × 3 1 से बड़ा है कि छोटा है? ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। तो क्या आएगा ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 + 3/1 माइनस 2 × 3 कितना आया? π/4 प्लस पाई माइनस π/4, तो पाई बच गया, खत्म। ठीक है। दूसरा वाले का π/4 ये, लेकिन 1/2 × 1/3 क्या है? 1 से छोटा। तो क्या पाई प्लस लिखने की जरूरत है? नहीं, डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3/1 माइनस 1/2 × 1/3। तो ये भी π/4 और ये भी क्या है? 5/6 5/6 π/4 π/2। ठीक है। अगर 3 लोगों में करोगे तो यहाँ पे a × b × c इज ग्रेटर देन 1, तो फिर वो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ वो सब करना पड़ेगा। सॉरी, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x y z, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वो करना पड़ेगा ना, तो वो 0 आ जाएगा। हाँ, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 0 विल बी पाई। और इसमें तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से कम है, तो डायरेक्टली जो हमने लिखा वैसे ही सॉल्व कर लोगे। नहीं समझा? कर सकते हैं ना, उससे भी आएगा। कौन सी नहीं हो रही? यहाँ पे x × y × z कितना हुआ बेटा? 6 ना, तो ग्रेटर देन 1 है। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये कितना आया? x प्लस वाई प्लस जेड 6 माइनस 1 × 2 × 3 6। सो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 0 दैट इज पाई। ये भी आ गया पाई। हाँ हुआ ना, कंडीशन अप्लाई। नीचे वाले के लिए x × y × z क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। हाँ, x × y × z इज लेस देन 1 आया। हाँ नहीं सॉरी, x × भाई 1 × हाफ × 1/3 लेस देन 1 ना, तो इसमें डायरेक्ट ये सिर्फ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, पाई ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। कौन सी कंडीशन? xy plus yz हाँ, कौन सा वाला? xy plus yz plus zx है ना कंडीशन। हाँ तो भी वही आएगा। अच्छा, तो मैंने चेक x × y × z किया, ग्रेटर देन 1 ही आएगा और नीचे वाला 1 आएगा। x × y ऐसा ना, प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 1 से कम आ रहा है 1 2 3 के लिए। 1 + 6 + 2 नहीं क्या 3 था, 3 + 6 + 2 इज ग्रेटर देन 1 ना। हाँ, और उधर वाले के लिए 1 × हाफ प्लस वो 1 आएगा। 1/2 × 1/3 1 आएगा प्लस 1/3 × 1 नहीं 1। हाँ तो ठीक है, वो 1 मतलब अपन ने वो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी उसके लिए 1 यूज किया ना। इक्वल टू 1 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज डिवाइड में 0 आ जाएगा। तो अभी ये वाला चीज कितना आ रहा है सेकंड केस के लिए बताओ? xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, नहीं आया? 1। तो अगर उसके लिए यही फॉर्मूला यूज कर लिया तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना आएगा? 5/2। वहां से भी आएगा ही वो तो आइडेंटिटीज है ना, ये तो आइडेंटिटीज तो हमेशा ही अपने डोमेन के लिए ट्रू रहेगी।
ये सब तो ट्रू रहेगा ही, तो अपने कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। अगर कोई फार्मूला डिराइव करके अपने पास है तो वो ट्रू रहेगा ही रहेगा, हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ गलत हो सकता है। अगर अभी नहीं आता तो मैं उस पर शक नहीं करता, मैं मेरे कैलकुलेशन पे ही शक करता, ठीक है, कि हाँ मैंने ही गलती करी। डिपेंड ना एन क्या है, नहीं ना, उनका मल्टीप्लिकेशन 1 से ज़्यादा 1 से कम उन सब पे चीज़ें डिपेंड करेगी ना। हाँ 1 2 3 अभी सम पाई आ रहा है, अभी तीनों वैल्यूज मैंने 1/2 से छोटी ले ली, सॉरी 1 से छोटी ले ली, जैसे यही 1.5 एंड 1/3। नहीं, फिर से गड़बड़ होगा। उसके लिए क्या ये साइड वाला जो था कंडीशन, वो सबका वैल्यू π/2 आएगा जरूरी है क्या? क्या एवरी n और n+1 पे वो π/2 आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं आएगा ना भाई, क्यों आएगा वो? तुम ऐसा 1/50, 1/51 और 1/52 ले लो, सब 0 पॉइंट बहुत छोटे छोटे नंबर्स आएंगे, तो उनका सम क्या π/2 बनेगा? नहीं बनेगा ना। अब बहुत बड़े बड़े नंबर ले लिया, 10,000, 10,001, 10,002, तो वो सब अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू π/2 हो जाएंगे, मतलब या 85 डिग्री 87 डिग्री यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो उन तीनों का सम तो भाई 240 के आसपास पहुँच जाएगा, 240, 250 टेंडिंग टू 270 हो जाएगा। तो चीज़ें अलग हो सकती है। हाँ तो चलो एक छोटा सा चीज़ और लिखो, यही अभी जो हमने काम किया, अब हम लोग इतनी सारी चीज़ें तो याद रखेंगे ही, अगली वाली जो चीज़ें हैं उनको भी 2-3 फार्मूलाज जो है 2θ वाले और 3θ वाले फार्मूले याद रख सकते हो, बट आपको अब वो समझते हुए आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, बिकॉज फार्मूलाज बहुत एज इट इज़ यूज़ हो जाए इसका बहुत कम ही चांस है। हाँ टैन वाले फार्मूलाज यूज़ होते हैं एज इट इज़, बाकी साइन कॉस वाले एज इट इज़ यूज़ हो इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि थोड़ा तो घुमा के देंगे चीज़ें वो लोग, ठीक है। और यहाँ कोई ऐसा फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है या ऐसे फार्मूले का भी यूज़ किया जा सकता है जो आपने अभी डायरेक्ट इन्वर्स में कन्वर्ट करके नहीं लिखा, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे फार्मूलाज थे। हाँ या कुछ और एक्सप्रेशन दे दिया उल्टा सीधा, उसको भी वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। अभी हम लोग 2θ के लिए लेकिन लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूशन से जो हमने जिस तरीके से प्रूफ कर रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करके आप एक्सप्रेशन लिखोगे। समझ में आ रही बात है? हाँ तो पहला 2θ वाला तो आ ही जाएगा ना तुमको। ये साइन इनवर्स ऑफ 2x को क्या लिख सकते हो बताओ? तो ये बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x से कुछ आएगा ना? नहीं, साइन इनवर्स ऑफ 2x नहीं रहे, गलत के पूछ रहा हूँ मैं, पूछे गलत रहा हूँ। 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x क्या आएगा ये बताओ? साइन इनवर्स ऑफ यस 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या रहेगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 ना, तो यहाँ पे वो 2x स्क्वायर इज लेस देन 1, तो x स्क्वायर इज लेस देन 1/2, मतलब x इज लेस देन 1/√2 इक्वल टू भी चलेगा। यस और पॉजिटिव के लिए लिख रहे हैं समझ लो, अदरवाइज वो पीछे माइनस आ जाता है। ये कैसे लिखा समझ में आया? हाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y में y की जगह पे भी x पुट कर दिया, और साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होगा बेटा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला पढ़ा है कभी जिंदगी में? कब? हाँ उसमें x की जगह पे y रिप्लेस किया हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ऑफ प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो x और y को इक्वल इक्वल पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। इसके साइड में कंडीशन थी एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी तो x का कंडीशन आएगा ना।
हाँ, ये डायरेक्टली भी सोच सकते हो भाई, ये 0 से π/2 में आएगा, तो ये भी 0 से π/2 में चाहिए, तो 2 हटाएंगे तो ये 0 से π/4 में रिक्वायर्ड है, इसलिए π/4 मतलब 1/√2 से स्मॉलर। समझा अभी? वो कुछ नहीं था, फर्जी गलती से लिख दिया, उसके लिए कुछ अलग से ऐसा अलग इन्फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है। वो 2x है तो 2x का वैल्यू -1 से 1 में रहेगा तो डिफाइंड रहेगा, वो सब चीज़ें रहेगी, बट अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। अगला ये सब वही 2 cos इनवर्स ऑफ x क्या है? पहले जो लिखे थे उन पे रट्टा मारना है, ये तुमको आना चाहिए सॉल्व करते हुए। x² माइनस हाँ वही कंडीशन x और y दोनों ग्रेटर देन 0। नहीं, इसके लिए तो कुछ कंडीशन का जरूरत है क्या? बस पॉजिटिव चाहिए, y है ही नहीं, y है ही नहीं। x पॉजिटिव हो गया तो हाँ क्या आएगा? 2x² माइनस x² ना, x² माइनस 1 प्लस x²। अच्छा ऐसा हो जाएगा। 2x² माइनस 1। अरे हाँ यार, ओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया अगर ध्यान से देखो तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखा है, सही है ना? हाँ, तो अगला वाला साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है चलो, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। बता दो ना 2। हाँ हाँ बता सकते हो, बता सकते हो। ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, तो अंदर वाले में x की जगह पे क्या पुट करोगे? ए सुन लो, बड़ा काम का है, बोर्ड बुक में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा। x की जगह पे tan थीटा डाला तो tan 2 थीटा बचेगा, सॉरी sin 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल 2 थीटा आएगा ना बाहर। हाँ, तो उस 2 थीटा, फिर थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे? tan इनवर्स ना। ये सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हो, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा है, ऐसा लिख सकते हो चाहो तो। यहाँ पे यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू सिंप्लीफाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, अच्छा हो गया। देन ये मान लो y था, देन y विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2 tan theta upon 1 plus tan square साइन 2 थीटा, ठीक है। 1 plus tan square theta। हाँ सही है। हाँ भगवान, मेरे घर से सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा कर सकते हैं। अब पूरा डिटेल में करेंगे, अब रुक जाओ, बताओ। देन y इक्वल टू कितना होगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू tan थीटा 1 प्लस थीटा। वेरी गुड। अब बताओ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा? डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ 2 थीटा। सो यहां से 2 थीटा है क्या देख लेते हैं। सो थीटा इज tan inverse of x and this value lies between -π/2 to π/2। देन बताओ 2 थीटा किस रेंज में लाई करेगा? -π से। जो लोग भी ऊपर देख रहे हैं उनको किसी को डाउट? वेरी गुड। हाँ, जो ऊपर देख रहे हैं उनसे ही पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे बताओ, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा कितना आएगा? फर्स्ट वाले में 2 tan inverse x
तो पहले टू थीटा, थीटा के टर्म में लिखेंगे ना, अब tan इनवर्स बाद में आएगा। थीटा टू थीटा इफ if x belongs टू थीटा बिलोंग्स टू this pi by 2 to pi by 2 both are included, right? बट और कुछ बचा हुआ है टू थीटा के पास, कौन सा रेंज? पाई बाय 2 से पाई पाई बाय 2 से पाई, और माइनस पाई से माइनस अबे हाँ सही बात है, माइनस पाई से पाई था ना टू थीटा, तो ऑब्वियसली दोनों साइड के थोड़े थोड़े रीजन्स बचे हुए हैं अपने पास, तो पाई माइनस 2 थीटा नहीं 2 पाई माइनस 2 थीटा तो पाई बाय 2 से पाई हो सकता है, और माइनस पाई से पाई बाय माइनस तो अब इस रीजन में क्या आएगा ये कहानी? Pi minus 2. पाई पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस, 2 थीटा अच्छा और पाई माइनस आता है ना ऊपर वाले में, माइनस पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई Plus 2 theta. माइनस 2 थीटा, ऐसा ही है। हाँ भाई ये इवन पाई के साथ प्लस आता है, ऑड पाई के साथ माइनस ही आता है, तो प्लस पाई लिखो माइनस पाई लिखो, उसको ऑड ही काउंट किया जाता है ना। हाँ तो उसमें से टू थीटा को माइनस करेंगे, चाहो तो ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर लो, ग्रेटर वैल्यू पे मिनिमम मिलना चाहिए, मैक्सिमम पे मिनिमम, बट ये बीच का आधा ही इंटरवल है ना, -3 पाई बाय 2 तक सेम ही वैल्यू आती है, तो -पाई बाय 2 पुट करने पे देखो पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2 बचेगा, इधर का -3 पाई बाय 2 पुट करने पे पाई बाय 2 बचता है। हाँ तो माइनस पाई माइनस एक्स, लेकिन अभी टास्क खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा? tan के टर्म्स में यस इसको tan के टर्म्स में, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा मतलब साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस पाई यस माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x इफ माइनस 2 थीटा इज माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2, मतलब थीटा इज माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4, मतलब tan इनवर्स ऑफ x इज माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4, सो x इज tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से -1 के +1 -1 ना, माइनस पाई बाय 4 आया था ना, तो x इज लेस देन -1, बीच वाला क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इफ x इज -1 to 1, तीसरे वाले में पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तुम ऐसा भी सोच सकते हो, -1 पुट करने पे -पाई बाय 2 आना चाहिए इधर, तो आ रहा है क्या? आ रहा है और +1 पुट करने पे, पाई बाय लेकिन x का वैल्यू 1 हो सकता था क्या? हाँ सर इसमें हाँ मैंने यहाँ पे गलती लिख कर दी इसलिए, हाँ हो सकता था। लिखा भी खैर अभी ये सब कुछ हो गया, लिख लिया ना सबने, इसका कॉस इनवर्स वाला भी कर लिया, अरे लिखा नहीं था क्या बोर्ड में मैंने? अबे यार चलो ठीक है, इसमें कुछ डाउट है किसी को अभी? तो चलो ये बताओ, क्या आईटेप भी तो बोला होगा ना पूछने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कर सकते हो, क्या आएगा? तो तुम करोगे कि लिख दूं? चलो ये आ गया सबका, सेम तरीका ना, x का वैल्यू tan थीटा पुट किया, तो अगेन अंदर में cos 2 थीटा बना, तो एक बार +2 थीटा बाहर आया, एक बार -2 थीटा। हाँ बाकी की कहानी क्यों नहीं लिखी? बिकॉज वो रेंज में नहीं आएगी। फिर tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा? साइन का आएगा, यहाँ पे भी x को क्या लिखेंगे? सब में सब्स्टिट्यूट करोगे ना, हाँ तो 2 tan इनवर्स ऑफ x,
ऑब्वियसली इसका रेंज किस में आना चाहिए अभी? -π/2 से π/2. तो ये 2 tan inverse of x should lie between -π/2 to हाँ, तो x का वैल्यू -1 से 1 ना, -1 भी इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, वो डिवाइड में 0 आ जाएगा ना. हाँ, समझ में आ रहा है? तो माइनस और फिर x का वैल्यू अगर -1 से छोटा है तो tan inverse 2 tan inverse of x माइनस पाई की प्लस पाई प्लस पाई, ये ऑलरेडी नेगेटिव आएगा ना, पाई माइनस थीटा करते हैं ना. तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो यस 2 tan इनवर्स ऑफ x. यहाँ पे x हमेशा ही पॉजिटिव आता है, राइट? बस प्लस माइनस पाई का ही देखना पड़ेगा. n पाई प्लस थीटा होता है tan इनवर्स का जनरल सॉल्यूशन. ये सारे फार्मूला हमने tan इनवर्स वाले लिखे ना. अब अगर यहाँ पे कुछ और रहेगा तो फिर वो वैसा लिखना पड़ेगा. ये एक्सप्रेशन जो है अंदर वो tan इनवर्स वाले हैं, इसलिए x को tan थीटा पुट किया. जैसे अगला एक्सप्रेशन में कुछ अगर मैं ले लूँ रेंडम सा, ऊपर का लिख लिया था ना सबने, तो अगले वाले में नहीं, अभी वो खैर 2x² -1 वाला तो लिख ही लिया ना. हाँ, तो लिख लिया ना. कौन सा था? कॉस का ना. कोई सा और स्टैंडर्ड फार्मूला बताओ. ठीक है, ये लेते हैं. साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³. हाँ, बट क्या सिर्फ साइन 3 थीटा आएगा या उसमें भी दो कंडीशंस आएगी ना? 2 की 3, क्या पता. लिखना स्टार्ट कर दो सब. हाँ, लिखना स्टार्ट करो, अपने आप आएगी कंडीशंस. लिखो. और तो क्या, मैं लिख दूं जल्दी जल्दी. x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इस केस में? साइन थीटा. तो बस हो गया. तो ये जो पूरा बनेगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा. सही है ना? अच्छा, तो थीटा का वैल्यू क्या है बताओ? साइन इनवर्स ऑफ x, दैट इज -π/2 से π/2. लेकिन वहां पे तो 3 थीटा है, तो 3 थीटा विल बी -3π/2 ना. -3π/2 से प्लस का 3π/2. कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, मतलब थीटा का वैल्यू वो π/6 से देखना पड़ेगा ना. हाँ, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँ. ये प्रॉपर्टी अपन ने अभी अभी यूज़ करी, पहले भी बहुत बार पढ़ ही चुके हैं. तो ये वैल्यू डायरेक्टली 3 थीटा आ जाएगा. हाँ, तो डिटेल में लिख देता हूँ पहले. तो 3 थीटा आएगा इफ 3 थीटा लाइज बिटवीन, नहीं 3 थीटा कौन से रीजन में आएगा? पहली बार सीख रहे हैं ना सारी चीजें, डिटेल में लिख लेते हैं. यहाँ पे 3 थीटा शुड बिलोंग्स टू करेक्ट -π/2 से π/2. फिर दूसरा जो रीजन आएगा 3 थीटा का वैल्यू π/2 से, हाँ वैसे 3π/2 तक जाएगा और वहां भी उधर तक ही जाना है. तो बढ़िया है. इस केस में क्या आएगा? ये पाई माइनस, हाँ पाई -3 थीटा ना, ऑड पाई माइनस थीटा आता है, राइट? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, और कोई सा रीजन बच गया क्या? करेक्ट, -3π/2 से -π/2. तो उसमें हाँ माइनस पाई, ऑड पाई के साथ तो हमेशा ही थीटा तो माइनस में ही आएगा. तो मैं डायरेक्टली माइनस बाहर निकाल के क्या लिख दूं? यस, पाई प्लस 3 थीटा का होल माइनस में है वो. हाँ, लेकिन अभी वो थीटा का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा. और थीटा की वैल्यू क्या है निकाल के रखी है हमने कहीं पे, ये साइन थीटा. हाँ, ये निकाला ना. थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. सो दिस वैल्यू विल बी माइनस ऑफ पाई प्लस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. और यहाँ से
3 थीटा का वैल्यू -3 से π/2, माइनस 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 पाई बाय 2 से पाई यस -3 π/4 से सर माइनस ए, पाई बाय माइनस 3 तो कट गया रे, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 6 तो -1 करेक्ट। वो इरेज वाला कहाँ गया? हाँ, तो लिख सकते हैं, सारी चीजें नोट करो जल्दी से। पूरा पेन के नीचे गया। तो थीटा का वैल्यू -π/2 से π/, वो भी माइनस का, राइट? ऐसे ही सोचा ना? फिर थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे? साइन इनवर्स x। फिर वहां से साइन निकालेंगे तो साइन -π/2 कितना? -1। तो यहाँ से x डायरेक्ट लिखूं, -1 से -½ से अगले वाले रीजन में क्या आएगा x? -½ से -½ से ½ लास्ट वाले रीजन में ½ से 1, 3 साइन इनवर्स। अब ऐसा भी सोच सकते हो, -½ पुट करो, -π/2 आना चाहिए। आ रहा है? हाँ, 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे और 1 पुट करने पे π/2 तो आ रहा है, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। तो π-3 साइन इनवर्स ऑफ x हो गया। ऐसे और बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, हाफ दोनों जगह पे इंक्लूड होगा ना? नहीं ना, मतलब हाँ, वो दोनों में से कहीं भी एक जगह पे लिख दो। दोनों जगह में अपने लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बस वो सेट की वजह से कि भाई एक ही x को आप दो जगह कैसे यूज कर सकते हो। सेम पॉइंट को सेट में एक ही बार लिखेंगे ना। चलो अगला हेडिंग डालो, समेशन ऑफ सीरीज। ब्रैकेट में लिख लेना एप्लीकेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y और cot इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ y। समेशन ऑफ सीरीज ब्रैकेट में लिख लेना एप्लीकेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y और cot इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ y। ये हटाऊं, बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ। हाँ, वो सब तुम लिख सकते हो ना अभी। सर tan 3 थीटा tan इनवर्स ऑफ वो 3 थीटा वाला फॉर्मूला, पास वाला सबका लिख सकते हो या अलग से लिखवाने की जरूरत है? आइडिया समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी जो है क्वेश्चन सॉल्व करो। tan इनवर्स ऑफ आसान वाला ले रहे हैं थोड़ा सा, x/1 प्लस 1 इंटू 2x² प्लस tan इनवर्स ऑफ x/1 प्लस 2 इंटू 3x² प्लस tan इनवर्स ऑफ x/1 प्लस 3 इंटू 4x² टिल n टर्म्स। tan इनवर्स ऑफ n x divided by 1 plus n plus 1x, n plus 1 into x square। हाँ, लास्ट का n plus 1x बचा और पहला वाला एक x था। सही है। जिसका ये क्वेश्चन हो गया है उसके लिए साइड में दूसरा क्वेश्चन भी एक लिख रहा हूं मैं, यही लिख देता हूँ ना, नीचे सॉल्विंग कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन मीडियम, थोड़ा टफ, इजी, मीडियम। चलो मीडियम। जिसका पहला हो जाएगा वो दूसरा सॉल्व करेगा। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी अगर आता है कहीं पे तो आप उसको π/2 लिख सकते हो। नॉट डिफाइंड में उसको लिखने का जरूरत नहीं है कि भाई tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आ गया, वो तो नॉट इंक्लूडेड है tan इनवर्स की रेंज में। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है n टिल इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स के अंदर में अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो आप उसको π/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये वाला इन्फिनिटी तक है, मतलब n तक भी दे सकता हूँ बट इन्फिनिटी वाला आसान पड़ता है। तो चलो पहला वाला किसका इसका आंसर है, हाथ ऊपर करें, 1 2 3 4। ओके चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला देखो आइडिया क्या है, इतना लंबा चौड़ा सीरीज आ गया है तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि अपने लिए डायरेक्ट कुछ टर्म निकल के कॉमन आके ऐड कर देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ तो पैटर्न देखना पड़ेगा ना, अलग अलग एडिशन तो कर नहीं सकते। तो अब अगर पैटर्न इसी तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है तो इसमें दिख जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग समेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उससे क्या होता है ना, एक ही टर्म दिखता है, एक ही टर्म दिखता है तो वहाँ पे मैनिपुलेट करना आसान है और क्या चेंज आ रहा है आपको समझ में आएगा। तो क्या इसका इस सीरीज का जनरल टर्म लिखा जा सकता है? हाँ, तो उसको मैं समेशन में लिख दूं। समेशन का साइन अच्छा नहीं लगता है तो आप जनरल टर्म ए एन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो समेशन में क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ x, करेक्ट। तब ये इतना बड़ा समेशन आ रहा है, अभी इनका कोई वैल्यू तो है नहीं, n का वैल्यू 1 से लेकर n तक अगर डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना ये नंबर्स में आ जाएगा तो हम ऐड कर लेंगे। तो जो भी रिलेशन आना चाहिए, जो भी पैटर्न आना चाहिए वो वेरिएबल के टर्म्स में ही दिखना चाहिए। और अब tan इनवर्स के अंदर में कोई सीरीज तो पॉसिबल नहीं है, बट tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b प्लस tan इनवर्स ऑफ c ऐसा तो कर नहीं सकते। हाँ, तो इसका मतलब है कि 2 लोगों या 3 लोगों में डायरेक्ट कोई रिलेशन आ रहा होगा, कुछ सिंप्लीफाई हो रही होगी चीज़ें। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेशली tan इनवर्स वाला, तो हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस के बारे में सोचते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b हमने वही हेडिंग में भी लिखा, एप्लीकेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज a माइनस b बाय 1 माइनस ab ना। हाँ लिखा ना हेडिंग में कुछ, तो क्या लिखा है, हाँ tan इनवर्स ऑफ x। तो आइडिया क्या है भाई अपना, ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा ही होता है। तो ये वाला जो कहानी है इसमें सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन है पहला 1 एक नंबर है। तो जब भी किसी भी फॉर्मूले में किसी भी आइडेंटिटी में कंपेयर करना है तो नंबर्स एज इट इज चाहिए। वेरिएबल्स तो आप कंपेयर करके बदल दोगे, x की जगह पे 2x चलेगा, x² चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट नंबर एज इट इज चाहिए। तो सबसे पहला 1 है एज इट इज। हाँ चलो पहला काम हो गया। अब न्यूमरेटर में जिन 2 लोगों का डिफरेंस है वही 1 के साइड में मल्टीप्लाई में आने चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है, हाँ न्यूमरेटर में x है और डिवाइड में एडिशन में n इंटू एन प्लस 1 है, n इंटू एन प्लस 1 x²। तो ये मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में उनका डिफरेंस लिखना पॉसिबल है अपने लिए, करेक्ट। तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n तक tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू एन एक्स। कोई कंफ्यूजन? तो अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में स्प्लिट हो सकता है। तो समेशन के अंदर में n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन एक्स। बताओ कोई कंफ्यूजन? अब क्या करेंगे, हाँ मेथड ऑफ डिफरेंस वाला चीज, जब भी 2 कॉन्जुगेटिव चीजें आ जाए ना, हाँ तो वो कौन सा, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये क्या है, तो इस x² को x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, फिर वही 2 लोगों का डिफरेंस, राइट। हाँ और ये ना इधर देख के भी समझ में आना चाहिए था, वो n इंटू एन प्लस 1 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो एक बार चेक कर लो सीरीज के अंदर में मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई हो रहा है क्या। 90% से ज़्यादातर टाइम पे अपने पास वो मेथड ऑफ डिफरेंस वाली कहानी होगी, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे तो है ही, और स्पेशली tan इनवर्स के लिए अगर सीरीज आ रहा है tan इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो 99.99% यही कहानी है। मतलब आज तक अदर देन दिस फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x के अंदर वाली सीरीज के लिए क्वेश्चन नहीं आया है। हम वो 0.01% छोड़ रहे हैं, अगर कभी किसी ने कुछ उल्टा सीधा बना दिया तो अभी तक तो जितना है सब में tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y ही है। मेंस में भी और एडवांस में भी, और एवरी ईयर क्वेश्चन आया है, एवरी ईयर एडवांस में
अभी लास्ट 4-5 साल से। 2-3 बार डायरेक्ट आया, 2-3 बार क्वेश्चन के बीच में आया है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से n का वैल्यूज पुट करते जाओ 1 से लेकर n तक। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x ना, tan इनवर्स ऑफ x, फिर प्लस में tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। समझ में आ रहा है। फिर क्या आएगा 4x, नहीं समझ रहा बेटा, क्या लिखूं यहाँ पे बता। करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस करेक्ट tan इनवर्स ऑफ 3x। ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला ये खुद ही आएगा, n+1x माइनस tan इनवर्स ऑफ nx। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2x से 2x ऐसे जा रहा है क्या कर सकते। हाँ, तो ये सब कुछ क्या बचेगा, करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ n+1 होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब अगेन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये सिंगल tan में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या बचेगा nx बाय 1 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन n+1 इंटू एक्स स्क्वायर। लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये नोट कर लिया, नहीं लेकिन नेगेटिव क्या आएगा, सारी दुनिया तो पॉजिटिव है tan इनवर्स के अंदर में, तो पाई बाय 2 इन्फिनिटी को क्या 0 लिख दिया, इन tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाय 2। a माइनस बी में a इन्फिनिटी आ रहा होगा। देखो सबसे पहले तो जनरल टर्म में तो लिख ही लिया होगा, दिक्कत है इस फॉर्मूला के लिए ये 1 दिखाई दे रहा है क्या, तो लाना पड़ेगा, सर वो तो उस 2 को 1+1 लिखना पड़ेगा। सर वो थर्ड वाले टर्म का हाँ, न्यूमरेटर क्या है, 6 है। उसके बाद देखो फैक्टराइज हो रही होगी चीजें, तो 1 बनाओ, अरे ज्यादा छोटा हो गया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसलिए पहले वो बोला था ना कि अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो उसको पाई बाय 2 ले लो। यहाँ पे वो ठीक है, वो क्वेश्चन ही बोल रहा है, उससे जस्ट पहले वाला जो भी था उससे पहले वाला से कैंसिल आउट हो गया। लास्ट वाला जो n था, मान लो कि n तक निकालने के बाद n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि आप उसको लास्ट वाले सारे इन्फिनिटी कैंसिल करके उसको 0 मत बनाओ, वो जो लास्ट वाला है उसमें एक टर्म जो बचेगा उसमें n का वैल्यू एंड में इन्फिनिटी पुट किया, ठीक है। सर ये ऐसे इसमें आएगा, मैं ट्राई करूं, नहीं सर आ रहा है आ गया, ओके। 1 माइनस एक्स करके उसमें आएगा। हाँ, अभी हिंट लिखा था मैंने, इधर हटा दिया, तुम लोगों ने देखा नहीं, किसी ने देखा होगा तो इधर लिखा था मैंने, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 वही कर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक्स करेक्ट, और उन दोनों का डिफरेंस 2x, तो ऊपर में 2x लिखा हुआ है, वापस रिपीट करो ना, वो नहीं पता था। एक्स रेस टू 4, थोड़ा दूसरा कलर में लिख लेता हूँ, और इसको प्लस में से एक्स रेस दिख रहा है क्या, रेड नहीं, ओके। अच्छा ना, हिंट को दिखना भी नहीं चाहिए। अच्छा हिंट दिखना भी नीचे है, एक्स रेस टू जो देख सके उसको 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, ये पहले कभी पढ़ा नहीं क्या हमने, हम बस वही यूज करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2x, चलो इधर लिखता हूं मैं जनरल, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया, चलो बड़ा हो रहा है अरे सबने लिख लिया ना अभी, नहीं आप तो देखो
मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ फिर से। ऐसा ही क्वेश्चन है। हाँ, तो अभी tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना है, तो पहला तो 1 चाहिए ना, तो 1 है क्या वहां पे? नहीं, तो उस 2 को 1 + 1 लिखना पड़ेगा। तो समेशन में n = 1 से इंफिनिटी तक tan इनवर्स ऑफ 2n डिवाइडेड बाय 1 + n² + n⁴ ये इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 2n डिवाइडेड बाय 1 + n² + n+1 n² - n+1। तो ये कितना हो गया? ऐसे किया ना, n² + n+1। भाई नीचे वालों का डिफरेंस वहां पे आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में तो आ भी रहा है। एक बार वो 1 आ गया तो उसके बाद में हाँ बस, और क्या। एक मिनट, बताओ यहाँ तक जो बोर्ड पे लिखा उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? ये सब आया सबका? तो अब इसके बाद 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है क्या? है। अगर देखोगे इन दो, बड़े ही काम के एक्सप्रेशंस हैं दोनों, देख लो। अगर इसके आगे देखोगे तुम तो ये कुछ ऐसा लिखा है, समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ n into n+1 - 1, सॉरी +1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n - 1 into n+1। देख लो, कुछ कंफ्यूजन? ऐसे ही सब कुछ लिखा है। तो क्या ये 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं किसी सीरीज के? है। ये n+1, ये n - 1, हाँ टेलीस्कोपिक सीरीज ना, मेथड ऑफ डिफरेंस में जो चीजें पड़ी थी वैसा ही तो है। तो अभी इसका n का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस का नाम ही है टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है। मैं वर्ड यूज नहीं करता, क्यों मैं इतना उल्टा सीधा करने के, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? x कहीं पे था कि नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था ना, नंबर सीधे। तो tan इनवर्स ऑफ 1 into 2 + 1, 3 माइनस 1 ना। अच्छा, फिर 2 पुट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 7 3 कर रहे, tan इनवर्स ऑफ 13 tan इनवर्स ऑफ 7। हाँ, सब कट होते जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है ना, n+1 n-1 n कॉन्जुगेटिव टर्म्स है ही वो तो इतने टर्म्स तो हमने जबरदस्ती लिख लिए, इनका भी जरूरत नहीं है। तो आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो ये सब टर्म का भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉन्जुगेटिव टर्म्स से तो फर्स्ट और लास्ट ही बचेगा। हाँ, बस आपको ये पैटर्न समझने के लिए, ठीक है, आप लिख सकते हो 1 2 कट जाएंगे। तो लास्ट वाला जो भी टर्म रहेगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ n into n+1 + 1 बचेगा ना, और इधर वाला जो tan इनवर्स रहेगा वो कैंसिल आउट, राइट। हाँ, वो इन्फिनिटी लास्ट वाले में पुट करेंगे तो क्या आएगा? यस। और यहाँ पे 1 बच रहा था तो π/2 -
π/4, इसको हम बोलते हैं π/4। लिख सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन नहीं 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 सर, दो बार होमवर्क के लिए लिख लो। चलो नेक्स्ट क्लास में लिमिट पढ़ेंगे। मतलब 2-3 टाइप के क्वेश्चन और है छोटे छोटे से। इनइक्वालिटी सॉल्व करिए आईटीएफ की अपन ने थोड़ी बहुत, लेस देन ग्रेटर देन में कुछ नहीं बट इसमें था वही कर रहे थे। वो -1 से 1 2x sin inverse of 2x minus 3 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 2x - 3, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। जो तुम बोल रहे हो वो रेंज डोमेन है। हाँ तो थोड़ी सी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन इक्वेशंस के करेंगे। ये सब जा रहे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, जो फॉर्मूलाज पढ़े, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। ये तो सिर्फ tan वाले का फॉर्मूलाज का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे पहले भी इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, उसका एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन, फिर लिमिट। हम लोग एक ठीक ठाक क्वेश्चन दे दूं। चलो tan इनवर्स ऑफ 1/2r² r इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, cosec इनवर्स ऑफ √5 प्लस cosec इनवर्स ऑफ √65 प्लस cosec इनवर्स ऑफ √320 प्लस नहीं, तीसरा क्वेश्चन ये ऐसे ही चलता जा रहा है। डॉट 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 समीशन है ना, हाँ मतलब ऐड होता जा रहा है वो। नहीं समेशन में डॉट डॉट नहीं है, नहीं उसमें डॉट डॉट नहीं है, नीचे वाले में। हाँ सर टॉपर में इसका आगे में लेंगे, टॉपर चल रही बाकी चल रही। हाँ मिल जाएंगे, सब फेमस क्वेश्चन है, ये सब फेमस क्वेश्चंस है। गूगल पे ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा, बट मत ढूंढना। हाँ, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। कि बुक में भी मिलेंगे, मॉड्यूल में भी कुछ हो सकता, मुझे पता नहीं। फैक्ट ऑफ फर्स्ट वाला क्वेश्चन का अच्छा है, m प्लस 1/n। चार टर्म इन्होंने क्यों दिए हैं, तो हो सकता है सीरीज में 4 टर्म का जरूरत पड़े। सबसे लंबा वाला जो है कौन लेना है, दोनों ट्रिगर क्वेश्चन है ना। चलो करके आओगे। हां सर